ओम श्री साईनाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। हे चंडिका माता, इस साल भी इतना पानी बरसा देना कि हमारी मेहनत सफल हो जाए। ओम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम चामुंडाय विच्चय नमः। क्लीं क्लीं स्वाहा। क्या मुझे माँ का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा? उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा क्या? मैं तन मन धन से उसको पुकारता रहूंगा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। जीत गया, मैं जीत गया। मेरी कई वर्षों की तपस्या सफल हुई। अबे आका के बच्चे, ज्यादा खुश मत हो। मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दे। ये ले, इसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी बलि देता हूँ मैं। पेट में 8 महीने का बच्चा लेके पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब इतनी भयानक रात में कहाँ ढूंढे? अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ। रात में चलने की बीमारी तो है, अब क्या करें? अरे पार्वती, तू यहाँ कैसे आई? पार्वती, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू यहाँ बैठी है। ओम ह्रीं क्लीं। पार्वती, हे भगवान, मेरी पार्वती। पूजा में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। अरे हे भगवान, कोई तो बचाओ इस बाबा से मेरी बच्ची को। जय कोई हो तो बचाओ। शैतान की। मेरी बच्ची की रक्षा करो माता। हमारी रक्षा करो माता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। ये तो चमत्कार है। हे माँ चंडिका, तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। इस साल के त्योहार में हम सब तुम्हारा रूप धारण करके नाचेंगे माता। महादेव की कथा तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बेटी, तुम इस बार हमारे ही गांव में पली बड़ी और हमारी रक्षा करने वाली चंद्रिका का राग सुना तो दिल में सुकून आ जाए। जैसी आपकी इच्छा माँ।
दीदी, अगले हफ्ते स्कूल फीस भरनी है। अगले हफ्ते भरनी है ना, भर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है दीदी। दीदी, तू क्यों रो रही है? स्कूल की एक ही ड्रेस थी, वो भी फट गई। ड्रेस फटी है ना, नजदीकी दुकान है, शाम को ले आऊंगी। ठीक है दीदी। दीदी, तुझे क्या चाहिए मेरी प्यारी बहन, बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे लिए कितना कष्ट उठाती हो। ये तुझसे किसने कहा? मैंने कहा। ये सब कब तक चलेगा बेटी? चलो तुम लोग अंदर जाओ। हर बच्ची को इतना दिलासा दे रही हो, क्या ये सचमुच होगा? क्यों नहीं होगा माँ, मुझसे जितना होगा तब तक बहन पढ़ती रहेगी। उसके बाद माता है ना। माता रहेगी तब तक हम रहेंगे तब ना। अरे इसको देखो जरा, ऐसे बड़बड़ा रही है जैसे यही परिवार को पालती है। ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। फालतू की बकवास करने का क्या फायदा। चंद्रिका, चंद्रिका। बोले दीदी। दीदी, मेरे पति की हालत देख के डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में तुम्हारे हाथ से टीका लगाने के बाद वो ठीक हो गए। सब माता रानी की कृपा है। नहीं नहीं, मेरे लिए तो तुम माता से बढ़कर हो। अरे दीदी, मैं तो साधारण लड़की हूँ। तो कोई साधारण लड़की नहीं है, गांव की रक्षा करने के लिए खुद चंडिका तेरे रूप में आई है। तू धन्य है चंद्रिका। दुनिया में हर बाप यही सोचता है कि उसकी बेटी इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, लेकिन हमारी बेटी तो स्वयं चंडिका माँ का अवतार है। ऐसा भाग सबको नहीं मिलता। तुम हमेशा कष्टों के बारे में सोचती हो। ये काम हमारा नहीं, माता का है। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! 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 छोड़ो! छोड़ो मुझे! बहुत उछल रही है। नहीं! छोड़ो! ये कौन है बे? ए क्या रे? ए, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? इतनी धूप में तुम्हारा मूड कैसे बनता है? लड़की के साथ 5 लोग, ये कैसी कॉन्फ्रेंस है? हाँ? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? पांचाली। अच्छा इसलिए 5 लोग भगा रहे थे। ए, बगल में नदी बहती है, जाके नहा लो, सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। जाओ जाओ। फाइट? हाँ। नहीं यार, अब फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा है। हाथ हटा। अच्छा, नहीं हटाएगा? बहुत धन्यवाद भैया। कितना गलत बोल दिया। मेरे सामने भाई, छोटा भाई, बहन, छोटी बहन, माँ बाप सब गाली है। मुझे सिर्फ 2 ही रिश्ते पसंद हैं, जीजा और पति। इसमें से तुझे जो पसंद है उस नाम से तू मुझे बुला सकती है। भैया। भैया कहने के लिए मना किया था ना तुझे, समझी तू? समझ में नहीं आया तुझे? समझी नहीं क्या? ये देखा, देखा तूने? खून आने तक 5 लोगों से झगड़ा करके तुझे बचाया। किसने बचाया? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे कोई मुझे बचाओ! मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! चिल्ला, और जोर से चिल्ला। चल, यहाँ कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ का हीरो मैं हूँ।
कैसा लगता है? अरे अरे, आप तो पूरे रजनीकांत लग रहे हैं। पीछे से देख तो। अरे इधर से तो पूरे मिथुन लग रहे हैं। आज तुझे अचानक ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वो महंगाई अब इतनी बढ़ गई है। मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। इस महीने पगार के साथ 100 रुपया बढ़ा देते तो। अबे कमीने, तुझे पगार में 100 रुपए ज्यादा चाहिए तो मांग ले, लेकिन मुझे रजनीकांत और मिथुन क्यों बना रहा है? वो इसलिए कहा कि आप थोड़ा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तूने मेरी खुशी के लिए तो बोल दिया, लेकिन जनता सुनेगी तो नाराज हो जाएगी। अच्छा हुआ हम दोनों के सिवा किसी ने नहीं सुना। अगर सुनते तो तूने बोला इसलिए और मैंने सुना इसलिए हमें पत्थर मार मार के मार डालते। वो आदमी शांति से जी रहा है और तू उसका नाम हमसे जोड़ रहा है। जा जाके घोड़े को नहला। सर इस महीने पगार पड़ेगी? अरे हाँ, बढ़ा दूंगा, जा। 100 रुपए के लिए भालू को भी रजनीकांत बना देते हैं। और वैसे भी हमारी सोच किसी मूर्खा धीराज से थोड़ी कम है। क्यों रे मोहन सुंदर, तू नौकर से आइडिया क्यों मांगता है? साला थोड़ी देर और रुकता तो तेरे को अमिताभ बच्चन बना देता ये। हाँ? साले नौकर भी आजकल इंटेलिजेंट हो गए हैं। और एक ये है, क्या कर रहा है रे? हाँ? लानत है तुम जैसे बाप बेटे के रिश्ते पर। नहीं नहीं नहीं, शराब की पूरी बोतल बिना पानी के खत्म कर सकता है ऐसा मैं बेटे से पूछ रहा था। मुझसे तो होगा नहीं, अपनी माँ की मदद ले लो, यही मैं इसको समझा रहा था। पिछली बार जहाँ लड़की देखने गए थे वहाँ कुछ बातचीत हुई कि नहीं? तेरी माँ से तेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती बेटा, ले आ गई तेरे को कैद करवाने के लिए। तो उसकी शादी की उम्र हो गई है ना? करेक्ट है, सही है, लेकिन अब तो 5 साल सरकार भी नहीं टिकती, तुम्हारे लिए 2 साल ही काफी है। लेकिन उसके लिए लड़की ढूंढने का फर्ज भी तो हमारा है ना? तो है, लेकिन मैं क्यों नहीं समझा? देखो तुम्हारा लाडला कितना बिगड़ गया है। हे कार्तिक देव, सबके दुखों के विनाशक, हर दुखी का सहारा, सब भाषाओं के उत्पादक, महान शक्तिशाली, सब देवों के देव महादेव, इस शमशेर की कीर्ति पूरे संसार में फैले, ऐसी मुझे शक्ति दो महादेव। अरे कौन है ये बेवकूफ? रात की उतरी नहीं है क्या? अभी तक चामुंडा मंदिर में कार्तिक के नाम जप रहा है। चल भाग यहाँ से। माता? ये माता का मंदिर है क्या? अरे कहाँ फंस गए? कौन है रे? चुप कर, चुप कर। पहले लड़के को पूछ रहे हैं, फिर माँ को पूछेंगे। अरे माँ बेटे में फर्क करता है? तुम जैसे लोग ही मंदिर में भेदभाव करते हैं। माता, हे महाशक्ति, इस शमशेर से पूरा शहर डरे माता। मुझे इतनी शक्ति देना माता के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। मैं बेचारा और आपसे क्या मांगू? पीने के लिए पैसा या वो देने वाले लोग? क्या मांगू? थोड़ी दया करना माँ, थोड़ी दया करना। जय हो चंडिका माँ, जय चंडिका माँ। हाँ? हे चंडिका माँ, अबे कब से तुझे देख रहा हूँ, बहन पूजा कर रही और तू तब से छिछोरापन किए जा रहा है। ये जगह तुझे छिछोरापन करने की दिखती क्या? हमारे सामने, शमशेर के सामने। क्यों मार रहा हूँ? चल यही इतनी देर से क्या हरकत किए जा रहा हूँ? क्यों मार रहा हूँ? क्यों मार रहा हूँ? अरे तुम्हें पता नहीं क्या क्यों मार रहा हूँ मैं? कब से तुम्हारे बगल में खड़ा होकर तुम्हें सहला रहा है। क्या रे, ऐसे क्यों घूर रहा है? दूंगा खींच के ना। हो गया, मेरा पति कुछ भी करे तुझे क्या? क्या पति है? तुम दोनों पति पत्नी हो? हाँ रे अकल के दुश्मन। अरे 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 छोड़ो, अरे रुको, और मारेगा मेरे पति को। अरे बाप रे, अरे रुको, जो हुआ सो हुआ, गलती मेरी है। तुम सब मुझे माफ कर दो, प्रार्थना करता हूँ मैं। अरे चलो जाने भी दो, चलो घर चलो। अरे किस पर हाथ उठा? जाओ ना यार, छोड़ो ना। अरे बाप रे, अरे क्या हो रहा है? अभी क्या देख रहा है तू? चल घंटी बजा, चल जाओ उधर। अरे शमशेर, आज तेरी तो बहुत बेइज्जती हुई रे। लोगों ने क्या धोया है कसम से, पटक के। लड़की और औरत में कोई अंतर ही नहीं लग रहा था। कितना भी प्यार से बोलो फिर भी सब धो डालते हैं रे। तेरे लिए तो छोटी सी बात है शमशेर। मुझे मार के तुम्हें सुकून मिला होगा ना? हाँ, जाओ, और कोई काम धंधा नहीं है? अरे देखो मालिक आ रहे हैं। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ठीक है। क्यों भाई शमशेर, सब लोग इकट्ठा हैं? कोई त्योहार है क्या? कोई गांव में जवान हो गई है क्या? 24 घंटे बस यही सोचते रहते हो क्या? गांव में जातिवाद पे झगड़ा करने वाले कुत्तों को शांत करने के लिए पड़ोस की गांव की लड़की चंडिका आग की मटकी लेके प्रार्थना करने आ रही है। इसमें तुम भी कुछ डोनेशन देके शामिल हो जाओ, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये सब मेरे लिए टाइम पास है, समझा? यहाँ जाकर अपना टाइम खराब करूँ? पागल हूँ क्या मैं? और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आग की मटकी लेके आने वाली है उसकी उम्र 16 साल है
हाँ हटो 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 हटो। हाँ हाँ हाँ, अरे चलो अच्छे से माँ के दर्शन कर लो। हाँ माता माता माता, जय हो मैया की। हाँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भगवान को दूध से नहलाते देखा है, बीच में गणपति ने दूध पिया ये भी सुना था, और तुम एक लड़की को दूध से नहला रहे हो? हाँ? अरे 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 गलत मत बोलो। हाँ? हर पूर्णिमा के दिन उस पर माता आती हैं। हाँ? जैसे भगवान की आरती होती है उसी तरह इस बच्ची की भी आरती होगी तो इस गांव में शांति बनी रहेगी, ऐसा गांव का मानना है। यहाँ सारी मुरादें पूरी होती हैं। तुम्हें भी कुछ मांगना है मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। माता, जाति के नाम पर जो झगड़ा होता है अब न हो, सब लोग एक माँ के औलाद की तरह मिलजुल कर रहें। माता सुनो, अरे ध्यान में बहुत ज्यादा मगन हो, ऐसा क्या मांग रहे हो? जो मुझे चाहिए वही तो मांग रहा हूँ। कौन? ये लड़की? किस लिए? अरे पागल हो गए क्या? उस पे माता आई है। है, कुछ भी उल्टा सीधा सोचे जा रहे हो। हैं, चुप करो। माता आई है तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या कहा? अरे उसी माता ने कहा कि मैं इस लड़की को मांगू। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं इससे पहले कि मैं फिर से फंस जाऊं, मैं चल निकलते यहाँ से, चल। देख देख सुन, पहले तो मिठाई थी, अब तो वो पूरी की पूरी दूध की मिठाई दिख रही है। अरे शैतान, तुझे यहाँ लेके मैं आया, इसके लिए मुझे चप्पल से मारना चाहिए। देख देख देख, चलो यहाँ से। अबे कहाँ ले जा रहा है मुझे? मैं इससे पहले कि माँ तेरे साथ साथ मेरी आंखें भी फोड़ डाले, चल निकल यहाँ से। हे माँ चंडिका, सबको एक मुट्ठी में करने वाली माँ, इस महीने तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं? तुम्हें कुछ नहीं पता? कहाँ गायब थे सुबह से? अरे अरे, तुम्हें चाहिए क्या वो बताओ ना। सर में डालने के लिए तेल नहीं है, शाम के लिए चावल नहीं है और दाल भी नहीं है, रसम के लिए इमली तक नहीं है। अरे रे रे रे, आज तो सुबह सुबह कितनी अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं। अच्छा ये बताओ, शादी के इतने सालों बाद भी हर चीज नहीं है यही कहती रहोगी, या जिंदगी में कभी कुछ है ऐसा भी कुछ कहोगी? है जी, है। सभी बच्चे भूखे हैं। फिक्र मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी भूख अभी उड़ जाएगी। 1 मिनट रुको, हैं? बेटी, क्या है पिताजी? आज मेरा मन कुछ उदास लग रहा है, तुम्हारा गाना सुनने का मन कर रहा है, गाना सुनाओ ना। किस बारे में पिताजी? किस बारे में? माता के नाम पर आज भजन सुनने का मन कर रहा है। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। कौन हो तुम? डरिए मत, बिल्कुल मैं आपके ही पड़ोस के गांव का ही हूँ, आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ, कुछ प्रोग्राम बुक करने आए हो क्या? ये प्रोग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे गांव का जो सबसे बड़ा रईस है उसने आपकी लड़की को मंदिर में देखते उससे शादी करने का फैसला किया। आपको मंजूर है क्या? इतने बड़े अमीर और हमारी लड़की से शादी, ये सच है क्या? हाँ, हम तो मामूली से इंसान है भाई, इतने अमीर आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? अरे क्या अमीर, तुम्हारी लड़की किसी हीरे से कम है क्या? अरे वो लोग तो तुमसे दहेज लेना तो दूर, तुम्हारा उधार भी चुकता करके तुम्हारे परिवार को रखने को तैयार हैं। क्या कहते हो?
अब उसका फैसला कौन टाल सकता है भला? किसका? माँ चंडिका का। लो, ये मेहनत मैंने की है। तुम्हें ढूंढने के लिए भूखा प्यासा कहाँ नहीं भटका हूँ मैं। तुमसे मेरी मुलाकात उसी की इच्छा से हुई है। अरे वो सब अभी छोड़ो ना तुम। अब आपने तो हाँ कर दी, लेकिन आपकी बेटी, उसको मंजूर होगा क्या? नहीं पिताजी, वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटी, किसी भी इंसान को एक बार देखने से फैसला नहीं करते। एक बार देखने से ही आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान सही है? वो अच्छा है कि बुरा है, ये बात करने का समय अभी है। पिताजी ने कहा ना, तो उनकी बात क्यों नहीं मानती? मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है? अरे तो कब करेगी शादी? एक अकेली तू ही थोड़ी है, 4 लड़कियां और हैं। इनकी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना है। सोचा है पिताजी, मेरे पैरों में जब तक जान है तब तक मैं नाचूंगी, अपनी बहनों की जिंदगी बनाऊंगी। शादी की क्या जरूरत है? देखा तुम्हारी लाडली को क्या कह रही है ये? मैं एक अनपढ़ हूँ, घर की देखभाल नहीं कर सकता। गांव वाले ऐसा कहीं यही चाहती है? पिताजी, अगर तूने हाँ की तो ये परिवार खुशहाल हो सकता है, और अगर तू इस परिवार के बारे में ना सोच के अपना सोच रही है तो मना कर दे। ऐसी बात नहीं है माँ, तुम भी मुझे नहीं समझती। हाँ, तुझे 10 लोग और देखने आए और मुझसे दहेज मांगे, लेकिन वो ऐसा ना करके तुझसे शादी भी करेगा, हमारा उधार भी चुकता करेगा। इतनी जल्दी मत करिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। फालतू की बकवास मत कर। इस घर में मुझे कोई समझता क्यों नहीं है माँ? मैं समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। मेरे जीते जी तू इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, ऐसी बात है ना? ऐसा ही है ना? तो मैं क्यों नहीं मान जाती? पिताजी, अरे पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी रुक जाइए, छोड़िए छोड़िए ये सब। सारे गांव को बचाते फिरते हैं और खुद की जान दे रहे हैं। मुझसे नहीं होगा बेटी, और इतनी ताकत भी नहीं है। डर, कमजोरी, ये सब मुझे पीछे भगाती है। इसीलिए ये फैसला किया। मुझे गलत मत समझना। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो मैंने ऐसा फैसला कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी अपने परिवार के ही सामने। लेकिन आज माता ने मुझे ऐसी अजीब उलझन में डाल दिया। परिवार की खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ पिताजी। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए। क्या? मेरी तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इतना बड़ा जमींदार होके तुझे शादी करने के लिए यही लड़की मिली? इसका नाच इतना अच्छा लगा तो 10-20 रुपए देकर निपटा देता। क्यों जी, कान में कुछ बोल के गया क्या? भाग्यवान, अगर उस लड़की से हमने शादी नहीं कराई तो वो हम दोनों में से तुम्हारा खून कर देगा। और आपका? मेरा नाम उसके लिस्ट में नहीं है। अब क्या करें? अरे छोड़ रे, ये सब नाटक है। 2 दिन बीतने दे, अपने आप ही भगा देगा। उसके बाद तुम्हारे भाई की वो लड़की सीता, रश्मि, कविता, बबीता, सुनीता, सविता, क्या नाम है उससे, उसकी शादी करा देंगे। और क्या? मेरे पास बताइए, मुझे डर लग रहा है। इस जमाने में सब कुछ ठीक से करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता। ए, ज्यादा चर्बी चढ़ गई क्या? तुझे तो अभी बताता हूँ। मेरे पास बताइए, मुझे डर लग रहा है। पूरे गांव में भगवान बन के डराती रहती है और तुझे डर लग रहा है? हाँ, मैं भी तुझसे डर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चल अभी इसी वक्त यहाँ नाच करके दिखा मुझे। चल नाच। मैं नहीं नाचूंगी। आग की मटकी लेके नाचेगी? विस्की लेके नहीं नाचेगी तू? बोलना। मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी तो गाना गा। सीएम को फोन करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बताना ही पड़ेगा कि ये शमशेर कौन है। रुक 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 रुक। अरे अरे ऐसे क्या हिल रहा है? सीधी रोड पे चलना, सीधे। अरे अरे क्या कर रहा? के पीछे पड़े। अरे बहन कहीं लगी तो नहीं? अरे अरे मुंह के साथ मस्ती नहीं। क्या मार रहे हो? चलाना भूल जाएगा।
छोड़ो इसको। घूर के देख रहा है। अरे जाओ ना। अरे कौन से जानबूझ के मार दिया, कह दिया ना गलती हो गई। दोबारा मिला तो फिर मारूंगा। अरे जा ना। और मार खाएगा क्या? जा जा। इसके मुंह लगना ही बेकार। अरे ये साइकिल वाला कहाँ गया? मुझे पिटवाया इसने। मेरी साइकिल। ए, इधर आ। मेरी साइकिल। इधर आ। इधर आ। कहाँ भागेगा? ये तो खड़ा क्यों रे? ए, कौन से? गोरे ना। मैंने तुझे साइकिल पे बिठाने को कहा? क्या तेरा मेरा कोई रिश्ता है? नहीं। फिर मुझे साइकिल पे क्यों बिठाया? काफी दिनों से साइकिल सीख रहा था, सीख गया। लेकिन डबल सीट की इच्छा आज पूरी हुई। क्यों रे? डबल लोड के लिए तुझे मैं मिला था। एक शेर की तूने बेइज्जती करा दी। कमीने, बदमाश। तूने मेरी पिटाई करवा दी। पिटाई। अब ये ले उठा साइकिल। ले साइकिल। डबल लोड बैठाएगा। दोबारा दिखाई मत पड़ना। दोबारा दिखाई पड़ा तो तेरा कचूमर बना दूंगा। अरे इसने मेरी बेइज्जती करवा दी औरत के हाथ से। वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। शमशेर चिंता मत कर, तू तो शेर है। तेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। हा 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 हा। अब तो तुझे ड्रेस पहननी पड़ेगी। मैं नहीं पहनूंगी। नहीं पहनेगी? नहीं। अच्छा चल मैं पहन। नहीं पहनूंगी। पहन। मार क्यों रहे हैं? पहन। मत मारिए मुझे। तू इतनी बड़ी जिद्दी है? जिद्दी है तू? पता था मुझे। सुहाग रात के दिन ही तेरा नाटक शुरू हो गया था। पहन। मत मारिए मुझे। पहन इसे। मैं नहीं पहनूंगी। पहन। आज ये ड्रेस तुझे पहना बिना नहीं छोड़ूंगा मैं। पहन इसे। पहन। मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? पहन ड्रेस। मैंने कहा पहन। पहन। चल पहन। अरे ये क्या हुआ? ये तो खून आ रहा है तुझे। कितना खून निकल रहा है? अरे पागल लड़की, खून आने तक मारा मैंने तुझे। इतना बड़ा गुंडा हूं मैं? बना दिया ना मुझे गुंडा। पति को गुंडा बनाया तूने। जो नहीं पूछना था पूछ लिया ना। लेकिन पहली बार लाया तो तुझे पहनना था ना। और ये अपनी पत्नी से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा मैं? हे भगवान, क्या मेरा बर्ताव इतना गलत है? और मैं इस औरत को दिन भर देखूं तो बोर होता है, दिन भर ना देखूं तो भी बोर होता है। ये लड़की मुझे इतना क्यों सताती है? मुझे मर्द क्यों बनाया? मुझे मर्द क्यों बनाया भगवान? मुझे तुझसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये ड्रेस लेके आया, ये गलती की मैंने। तुझे पहनने के लिए कहा, ये भी गलती की मैंने। मुझे तुझे इस तरह नहीं मारना चाहिए था। इन औरतों को तो कुछ लेके ही मत दो। इन पर भरोसा मत करो। औरतें हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उनसे कुछ मांगना ही बेवकूफी है। औरत कभी हमारे मन की भावना नहीं समझ सकती। बहुत स्वार्थी होती है। औरत से गलती से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। वो कुछ नहीं दे सकती। मैंने सोचा था कि तुम ये पहन कर आओ और मैं तुम्हें देखता तुम इस ड्रेस को गंदा कह रही थी, लेकिन इसे पहनकर तुम एक परी लग रही हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनबिलीवेबल। चंद्रिका, थैंक यू सो मच। चाहे तुम इसे एक बच्चे की जिद समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हें पाना। मुझे बच्चा समझ लो ना। मुझे छोटा बच्चा समझ लो। छोटा बच्चा। अरे समधन जी, कैसी हैं आप? हाँ? घर पे आने वाले मेहमान से ये हम पूछते हैं और आप ये हमसे ही पूछ रहे हैं? क्यों, मैं आ रहा था, आपको पता ही नहीं लगा? हाँ, आवाज सुनकर तो लगा कि जैसे कोई भिखारी आया हो। चलिए कोई बात नहीं। माँ चंडी का है ना, माँ चंडी का
सभी को हमेशा एक जैसा नहीं रखती, कभी कभी अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा भी ले लेती हैं, जैसे कि आपके रूप में आज मेरी परीक्षा ले रही हैं। इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका। पिताजी, कैसे आप पिताजी? घर में सब कैसे हैं? माँ चंडिका की कृपा से हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। ए चंद्रिका, चंद्रिका, सब रेडी है ना? ये कौन है? Who are you? मैं तुम्हारा ससुर जी। क्या जी? ससुर जी। हाँ, देखो मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दी, अब ये ससुर दामाद का रिश्ता खत्म। ओके? दामाद जी क्या कह रहे हैं? तू क्या अंग्रेज की औलाद है? तुझे हिंदी समझ नहीं आती है? ए, क्यों आया तू? क्या चाहिए तुझे? बोल बोल बोल। मैं तो आप लोगों को देखने आया था। देख, ठीक से देख। देख लिया ना? अब निकल यहाँ से। ए, ए, ये क्या है? गंदा सा डब्बा, कचरे का डब्बा है? इसमें इसकी पसंद का वड़ा इसकी माँ ने भेजा था। वड़ा? 25 साल से रेलवे स्टेशन से लेकर टैक्सी स्टैंड तक तू वड़ा बेचते आ रहा है, तो कल का वड़ा आज लेकर आ रहा है तू? हैं? अबे तेरा दिमाग तो ठिकाने है। मेडिकली ये फूड पॉइजन है, नहीं समझा तू? अच्छा, ये कचरा खिला के मेरे परिवार को तू मारना चाहता है? ए सुन, ये वड़ा तू खा, अपनी बेटी को खिला, मेरे परिवार को इससे दूर रख। तुझे मैंने उंगली क्या पकड़ा दी? मेरा हाथ पकड़ के मेरे ही घर में घुस गया तू। लगता है बस वालों को बोलना पड़ेगा कि ऐसे फालतू आदमियों को टिकट ना दे, उन्हें बस में ना चढ़ाए। ब्लडी थर्ड क्लास ससुर। तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ, मैं खुश हूँ पिताजी। देखा मैंने, सब देख लिया। नहीं पिताजी, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है, वैसे तो ठीक ही रहते हैं। अच्छी जगह देख के लड़की देना या अच्छे कटोरे में भीख मांगना एक ही जैसा है। पिताजी, तू फिक्र मत कर, सबकी रक्षा करने वाली माँ है। लगता है माँ और मेरे बीच नहीं बन रही है, इसीलिए वो मुझे खून के आंसू रुला रही है। और इतनी तकलीफें मुझे देंगी तो क्या मैं रोने लगूंगा? मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। पिताजी, मेरी एक छोटी सी विनती मानेंगे? जरूर बेटी। माँ और बहनों से कहिएगा कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ पिताजी, वरना मेरे दुख के बारे में सुनकर वो लोग भी बहुत दुखी हो जाएंगे। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, मैं हार गया और माता रानी जीत गई। मुझे रुला दिया ना उसने। पिताजी, आप रोइए मत, माता रानी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शादी नहीं करोगी तो खुद को जला दूंगा, कहा था मैंने। काश उसी दिन मर जाता तो अच्छा होता। पिताजी, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ बेटी। बेटी, अपना ख्याल रखना, ख्याल रखना। खाना पकाने वाले चावल आप कब से कबूतरों को डाल रहे हैं? क्या हुआ आपको? ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? अरे आप कुछ तो बोलिए। कैसी है हमारी बेटी? उसे कोई तकलीफ तो नहीं? क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब बोल भी दीजिए, कैसी है मेरी बेटी? मामा जी, पिताजी, मामा जी, मामा जी उठिए ना। मामा जी, क्या हो गया? पिताजी, एक लड़का भी होता तो फिक्र नहीं होती। अब सारी लड़कियों को कौन संभालेगा? इन सब की शादी में कैसे कराऊंगी? दीदी, पिताजी हमें छोड़ के चले गए।
तुम तो साथ रहोगी ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हें अपने घर ले चलूंगी, ठीक है? अरे वाह, इंग्लिश पेपर पढ़ नहीं रहे रे, हो? कार्टून देख रहा था। वही तो, स्कूल तो कभी देखा ही नहीं। ये लीजिए चाय। चाय अच्छी है ना हाँ जी? अच्छी है। चाय अंग्रेज लोग ठंड में पीते थे और तुम गर्मी में बनाकर पूछती हो कि कैसी है? शक्ल तो नहीं, अकल तो है। चाय कब और कहाँ बनानी चाहिए? अच्छी है बोल दोगे तो कुछ कम हो जाएगा। हमारे खानदान में किसी को झूठ बोलने की आदत नहीं है। ओहो, क्यों जी आज सुबह से ये कौवा बहुत चिल्ला रहा है? अरे चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दे, तुम्हारे मुंह में क्यों दर्द हो रहा है? अंदर आइए सभी। अरे आइए आइए समधन जी। सब पता चला, हमें सुनकर बहुत ही दुख हुआ। मैं तो आने वाला ही था, लेकिन अचानक ही मुझे कहीं जाना पड़ गया और मैं नहीं आ सका। कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अभी मुसीबत में हो, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। नहीं सासू माँ, मैं इन्हें हमेशा के लिए लेकर आई हूँ। अब ये यहीं पर रहेंगे। आओ माँ। अरे रे भाग्यवान, अरे तू पूछ रही थी ना कौवा क्यों चिल्ला रहा है, अब पता चल गया तुझे क्यों चिल्ला रहा था। पूरा परिवार आ गया, अब तो यहीं डेरा डंडा जमाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बेचारी पांचों ही लड़कियां हैं, एक एक करके बाप के पास भेज देंगे। अरे बाप रे अजी, इतनी विषैली बात और भी ठंडे दिमाग से। सब तुम्हारे परिवार ने सिखाया है। मुझे कुछ नहीं करेगी ना? अरे नहीं जी, कुछ नहीं करूंगी ना। अभी कुछ दिन और सिंदूर लगाना है मुझे। ओह, मतलब इसके मांग में सिंदूर है, तब तक अपने सर पे धड़ सलामत है। सावधान हो जा सुंदर मोहन, ये तो सोते वक्त तेरे सर पे पत्थर भी मार सकती है। माँ आज पूर्णिमा है, मैं मंदिर जा रही हूँ, बहनों को खाना दे देना। ठीक है बेटी। कांप क्यों रहे हैं जी? इनको देखते ही कांप उठता हूँ, लगता जमीन का सारा पैसा ही खा जाएंगे। मैं क्या उठपटांग बकते जा रहा हूँ। अरे रे रे, तुम सेब खा रही हो और मैं पागलों की तरह बके जा रहा हूँ। राम कली अगर सेब भी खाएगी ना तो उसका भी कुछ मतलब है। ऐसे बात कर रहे जैसे सेब इसी ने खोजा होगा। बच्चों, इससे पहले तुमने कभी इडली नहीं खाई होगी? खाओ 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 खाओ। निम्मी इधर आओ बेटा। क्या दादाजी? चल हट 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 भग। क्यों जी इतना प्यार से बुला के भगा क्यों रहे हो? अरे दादाजी बोल के मेरी बेइज्जती कर रही है, लगता आज ही डाई करनी पड़ेगी मेरे को। सुनिए जी, ये फिश टैंक कैसा लग रहा है? इसमें पूछने वाली क्या बात है, इसे तो फौरन से हमारा बेटा लेकर आया है, बहुत अच्छा लगता है। काश अंदर तेरे साइज की भी एक मछली होती। अरे इसे क्यों तोड़ दिया तुमने? मैंने कहा तोड़ा। क्यों तोड़ा तुमने? क्यों तोड़ा तुमने? तो कहानी इधर जा रही है। और दूसरों के नुकसान कर दिया। फिश टैंक में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? आप लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं? इनसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे बताइए। मारने से पहले इसकी माँ से पूछना था, मैंने कहा था, तुम्ही ने नहीं सुना। अगर बच्चे गलती करें तो उन्हें डांट भी नहीं सकती, इसके लिए भी इनकी माँ से पूछना पड़ेगा। वो भी तो यही कह रही है ना। टूटा, इसका जवाब है इनके पास। जवाब दे दो इसको। नहीं माँ, उन्होंने खुद ही तोड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। अरे चुप चुप चुप। एक तो तोड़ा, ऊपर से झूठ भी बोलती है। हम तो माफ कर देते, लेकिन झूठ बोलना भी तो गलत है ना। देखो आ गया, उसे तो झूठ चश्मे में भी नहीं पसंद है। क्या आवाज हो रही है? ये मछली मार्केट है क्या? हाँ? 24 घंटे किस चीज करते हो? हाँ? बेटा, जो फिश टैंक तुम विदेश से लाए थे वो इन लड़कियों ने तोड़ दिया। देखो ना, क्यों तोड़ा इतना ही पूछा था कि तुम्हारी सास ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। क्या कहा तुमने? आपका ही सहारा है। मैं हूँ सासू जी, आपके साथ मैं हूँ। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके? क्यों जी, अचानक हमारा लड़का अपोजिट पार्टी में कैसे? इससे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी ना। हमारा लड़का अगर पार्टी बदल लेगा तो नुकसान इनका ही है। माँ, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? बेटी, हमारा बर्ताव, बातचीत, व्यवहार यहाँ के लायक नहीं है और दिल भी नहीं लगता, इसलिए हम चलते हैं। माँ, यहाँ आपसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्यों जा रही हो? बहनों को तो छोड़कर जाओ। नहीं बेटी, इनको भी यहाँ छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, सुनिए जी,
सुनिए। कमिंग। देखिए जी, मैं मना मना कर थक गई, फिर भी ये जा रही हैं। आप ही कुछ कहिए ना। क्या क्या हो रहा है ये? हाँ? ये सामान बात के कहाँ जा रहे हो? क्या बात है सासू माँ? किसी ने कुछ गलत कहा? गलत बर्ताव किया आपके साथ? बोलिए ना। देखिए, इस घर को आप अपना समझ कर ही रहिए। तुम समझाती क्यों नहीं हो उनको? मान जाओ ना। वैसे भी जब बेटी की बात नहीं सुन रही हैं तो मेरी बात क्या सुनेंगी? दामाद को तो कुछ समझते ही नहीं है। सासू माँ, आप तो जानती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये सब तो जानती हैं आप। 5 लड़कियां आपकी, अभी एक की शादी हुई है, 4 और बची हैं। आप जवान हैं, मेहनती हैं, खूबसूरत हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये सारा सामान लेके अंदर जाओ। जाओ अंदर। माँ, अब तो मान जाओ, चलो ना अंदर। नहीं बेटी, हम चलते हैं। देखिए सुनिए, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। बट वन थिंग, इस घर के दरवाजे और मेरा दिल आपके लिए हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। एक बात और समझ लीजिए, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारा ही दामाद हूं और तुम मेरी सास हो। नहीं छोड़ूंगा मैं। हटो, हटो, दीदी, दीदी ये बहुत गलत काम किया है, दीदी। अरे दीदी, ये क्या किया आपने? क्या है ये? रोज रोज यही मछली? क्या मोहन, मार्केट में मछली के अलावा कुछ नहीं मिलता क्या? अरे रे, मछली दिमाग को तेज करती है। इसको छोड़ के क्या खाना चाहते हो तुम? एटलीस्ट कबूतर या मुर्गी होनी चाहिए। सुनिए श्रीमती जी, जब से इसने डांसर से शादी की है, आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? क्या जादू कर दिया उसने? रोज अलग अलग खाना मांगता है, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे भी दादी बनना है, ये तुझे समझ में नहीं आता। मैं खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम बच्चों के बारे में बताओ। मुझे क्या करना है? अब दूसरी लड़की पटानी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करोगे? मुंह बंद रहेगा तो खाऊंगा सुनो, तुम्हारी शादी को 10 महीने हो गए और अब तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग उसे पंचायत में बांझ बताकर उसे घर से निकाल देंगे तो अच्छा है ना? बाद में जो होगा देख लेंगे। वाह, आज एक और अच्छा आइडिया दिया तुमने। मोहन, एक ही लड़की के साथ रह के मैं बोर हो गया हूँ। कोई दूसरी लड़की हो तो बता, मैं दोबारा शादी करूंगा। मैं तो नहीं कर सका। चल, तुझे मौका मिला, मार दे चौका। मालिक, मालिक, छोटी मालकिन बेहोश होकर गिर गई है। मर गई है? चल, फिक्र मत कर, मैटर खत्म। नहीं नहीं, बेहोश हुई है। केवल बेहोश हुई है? जाओ चल देखते हैं। अरे मुझे खाना तो खा लेने दे। ए चल ना, कम ऑन। अरे तेरी माँ तो इतनी तेज जा रही है कि उसके गर्दन पे पैर रख के मार देगी लगता है। मिस्टर चैतन्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों रुक गए आप? पूरा बोलिए तो सही कि ये प्रेग्नेंट है। हाँ, मगर आपने कैसे जाना? अरे सारे फिल्मों में, टीवी सीरियलों में डॉक्टर इस सिचुएशन में ही बोलते हैं। और एक जरूरी बात, इन्हें कोई भी भारी सामान उठाने मत दीजिएगा, वरना अबॉर्शन करना पड़ सकता है। ये बहुत कमजोर हैं, जरा ध्यान रखिएगा प्लीज। डांस करने वाली को ही डांस की मनाई, क्या डॉक्टर है? MBBS ही बोला था उसने। सुनो, हमें तो साइकिल के टायर में फंसा हुआ पिद्दू सा सांप लग रहा था, लेकिन ये तो गोद भराई की रस्म पूरी करवा के ही मानेगी लगता है। डॉक्टर क्या बोल के गया? मैं चलता हूँ बोल के गया था। उससे पहले क्या कहा? उससे पहले कंसल्टिंग फीस 500 रुपए मांग रहा था। वो लड़की गर्भवती है, इस बारे में क्या? बारे में उसका गर्भ थोड़ा कमजोर है, भारी सामान उठाएगी तो तकलीफ हो जाएगी, इससे लड़की की जान को खतरा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खत्म कर देंगे। अरे रे, हमारा बेटा राजी होगा तो ना? तुम्हें क्या लगता है? तुमसे पहले वो मेरा बेटा है। तो क्या मेरा? चुप रहो। फिक्र मत करो, आज खत्म कर देंगे। आज तक यहाँ इस खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। चंद्रिका के पेट में जो बच्चा है, चैतन्य का कहना है कि वो उसका नहीं है, तो हम इसका फैसला कैसे करें? उस पे कीचड़ मत उछालो, नष्ट हो जाओगे तुम। कौन है वो? कौन है रे? क्यों रे? तुझे पंचायत में बुलाया था क्या? जो काम धंधा छोड़ के फालतू की बकवास कर रहा है तू? मेरी पत्नी के घर में मेरा बच्चा नहीं है, मेरा लड़का कह रहा है, तो तू कौन है बोलने वाला? निकल यहाँ से। ए, उस लड़की को देख के तो ऐसा नहीं लगता। ए सुनो,
ये गांव की नहीं घर की पंचायत है। क्या सोफे पर पस रहे हो? फालतू की बकवास मत करो, जल्दी फैसला करके मामला खत्म करो। ऐसी बात नहीं है, मामला लड़की का है। सारी जीरा सुनने के बाद ही पंचायत फैसला कर पाएगी। भगवान को साक्षी मानकर अब मैं फैसला करने जा रहा हूँ। हमारे इस गांव के बेकाली अमन मंदिर में अगर ये 3 चक्कर लेट कर पूरे करती है और ऐसा करने में वो और उसका बच्चा सुरक्षित रहते हैं तो वो बच्चा चैतन्य का होगा। यही हमारा फैसला होगा। और यदि इस कार्यक्रम में कोई अनहोनी हुई तो पंचायत का ये फैसला होगा कि चंद्रिका को चैतन्य से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। छे, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे बहकावे में तो इसे मार देता मैं। इस बेचारी पे इतना घिनौना इल्जाम? ये पवित्र है। चलो इसके पांव छुओ और माफी मांगो तुम दोनों। ये आप क्या कह रहे हैं? चंद्रिका, हमें माफ कर दो। लालच ने हमें अंधा कर दिया था। दूसरों के बहकावे में आके हमने ऐसा बर्ताव किया, हमें माफ कर दो बेटी। नहीं, रहने दीजिए। माँ की कृपा से आपकी आंखें खुल गई, यही बहुत है। इस सब का कारण हमारे कुलदेवता अभयनार ही होंगे। पैसे गिनते गिनते अपने भगवान को ही भूल गए थे हम। भगवान असंतुष्ट रहे तो परिवार भस्म हो जाता है। ठीक है बहू, हम जल्दी से कोई अच्छा दिन देख के पूरे परिवार के साथ कुल देवता की पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और अपने आने वाले बच्चे का नामकरण भी। होने वाले बच्चे का नाम कैसे सुझाएंगे? हमें क्या पता कि लड़की है कि लड़का है? कभी तो चुप रहा करो। ठीक है, बहू ने हमें माफ कर दिया, यही काफी है। इसके नाम पे तो हम अभयनार को बलि भी दे देंगे। अच्छे काम में देरी क्यों कर रहे हैं? कल भी तो पूर्णिमा है ना। कल बहुत अच्छा दिन है, हम कल ही चले तो कैसा रहेगा? चलो, सब काम ठीक से हो रहा है ना बेटा? बहू जरा आग जलाओ ना। अगर भगवान को बलि देंगे तो हमारे परिवार को सुकून मिलेगा। अरे तू क्या कर रही है तब से? दिखाई नहीं दे रहा क्या? सब दिख रहा है। हम अपने कुलदेवता अभयनार के लिए जल्दी एक मंदिर बनवाएंगे। सुनिए जी, ऐसे खुशी के मौके पर आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? जिंदगी भर इतने पाप किए मैंने, ये सोचकर ही दिल कांप उठता है चंद्रिका। क्यों जी, शादी से पहले बहुत पाप किए हैं क्या आपने? पता नहीं कितने किए हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? भगवान अभयनार है ना, वो सब देख लेंगे, वही तेरे पापों को भी माफ कर देंगे। सुनिए जी, आपने चाहे जितने भी पाप किए हों, उन सब पापों के लिए मैं माफी मांग लूंगी। तुम्हारे माफी मांगने से भगवान मुझे माफ नहीं करेगा चंद्रिका। अरे, रो क्यों रहे हैं? माफ करना ही तो भगवान का काम होता है। आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। चल। हाँ, माँ को क्यों बुला रही है? वो नहीं आने वाली, वो तो तेरी बहनों के साथ जहर पी के मर गई। हाँ माँ, उसे यहाँ मत बुला, वो जहाँ है तू भी वहीं चली जा। ससुर जी, मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपका वारिस मेरे पेट में है, मुझे क्यों मार रहे हैं ससुर जी? मुझे मत मारिए, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। माँ, आप तो मेरी बात को समझिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। सासू माँ, आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन मुझे मारिए मत। मुझे बचा लीजिए सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चल। ये तुझे क्यों बचाएंगे?
मुझे मारने का आइडिया तो इन्हीं का था बेवकूफ। चल चल। नहीं, छोड़ दीजिए। और बुला अपनी माँ को। बुला। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ। ए, अब कितना मारेगा रे? बेटा, चाहे कुछ भी हो, उसे मंगलसूत्र पहनाने वाला आदमी तू ही है। हमारा धर्म तो यही कहता है, आग तू ही लगा। सुन। हाँ भाई, डायनामाइट लगाने वाला हूँ, सबको बोल दे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भागो जल्दी, भागो, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, चलो हटो, वहाँ से भी हटो। ये पहाड़ किसने तोड़ा रे? जल्दी नीचे आ जा। इसके लिए शमशेर गांव से बाहर कर गया। तुम लोगों ने पहाड़ तोड़ दिया। बुलाओ उस कलेक्टर और तहसीलदार को। कोई मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देता इस गांव में? अबे गैंग की खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। नीचे के आदमी को ऊपर आना पड़ता है, ऊपर का आदमी नीचे नहीं आता। रे अकल के दुश्मन। बम है? अरे वहाँ बम है तो नीचे क्यों खड़े हो? वहाँ पे नौटंकी कर रहा है। हम बम कर रहे हैं, वहीं खड़े हो। मरना चाहते हो क्या तुम्हें? मैं क्यों आऊँ रे? तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। क्या करे तुम लोग वहाँ खड़े खड़े? चलो ऊपर आओ। लगता है आतंकवादियों ने बम गिरा दिया। तू ही मिला शमशेर। क्या क्या कहते हैं? पहले तो कहा कि देवी के मंदिर में उसकी साड़ी में आग लग गई, अब कहते हैं वो भगवान हो गई। जमींदार के घर में कुछ तो हुआ है जरूर। ये अमीरों की कहानी सारे के सारे एक जैसी होती है। हाँ यार, सच में वो लड़की देवी का ही अवतार है। माता के मंदिर में जब उसने पेट के बल पलटी ली, तभी से माता उसके शरीर में आ गई है। हे माँ चंडिका, आपने तो मेरी बेटी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। हे माँ चंडिका, सारा गांव आपको भगवान मान रहा है, लेकिन मेरे लिए आप तो पहले से ही पूजनीय हैं। जय माँ चंडिका। ए मोहन, तुम्हारी बहन की भी कोई बेटी है? क्यों? अरे अगर है तो दोनों की शादी एक ही मुहूर्त में हो जाएगी। अरे इससे तीसरी शादी का झंझट खत्म हो जाएगा और ऑप्शन पहले से ही तैयार रहेगा। अरे वो मेरे भाई की लड़की है, उसके पास इतनी धन दौलत है, फिर उसे क्यों मारेंगे हम? वो तो एक भिखारी की लड़की थी, इसलिए मारा उसे। अगर कोई काम ही ना आए तो उसे जिंदा रख के क्या फायदा? वैसे तो मोहन, ये भाई की लड़की बहन की लड़की सरदर्द होती है, पर अगर कहती है कि धन दौलत है तो ट्राई करके देखते हैं। वैसे उसका फिगर कैसा है? अजी उसे छोड़ दो, बात आगे बढ़ाओ।
कितनी सुंदर और शांत लग रही है। बचपन में कितनी शरारती थी हमारी अरे वाह, गधी। भाई की लड़की है तो क्या तू हमेशा उसे गधी गधी कहती रहेगी? ये तो गधी से अच्छी दिख रही है ना। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? अब ठीक है जी, आने वाले मुहूर्त में शादी कर ऐसा देंगे। है? अरे तुम्हारे भाई को इतनी जल्दी क्या है? शुभ काम में जल्दी ही होनी चाहिए। चलो ठीक है, हम बुजुर्गों को ये मंजूर है। हाँ। लेकिन शादी तो इसको करनी है ना। हाँ। हाँ तो उसकी मर्जी भी तो जान लो। हाँ, क्यों सही बेटा, तुम्हें मंजूर है ना? अच्छा हुआ आपने पूछा ससुर जी। कहीं आप मुझसे पूछे बिना शादी तय न कर दी, ये सोचकर तो मैं डर ही गई थी। ऐसे ही हमारे पड़ोस में लीला को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और लीला को बिना पूछे ही सबने शादी तय कर दी। और हाँ। फिर शादी के दिन क्या हुआ पता है? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। अरे दुल्हा और दुल्हन भाग गए। रुक रुक, उनकी शादी थी ना, फिर वे भागे क्यों? अरे आपके पास तो जरा भी दिमाग नहीं है। लीला पड़ोस के एक आदमी के साथ भाग गई और दूल्हा उस आदमी की बहन के साथ भाग गया। अरे शादी के बाद हमारे ही घर आने वाली हो, फिर कौन गधा किस गधी के साथ भागा, ये बात वहीं बैठ के बताना। हाँ, ठीक है? ठीक है, वही बात कर लेंगे। समझी जी, जायदाद तो इसके नाम पे कर दिया ना? सारी की सारी जायदाद सारी उसके नाम पे कर दी, तब तो शादी होगी समझो। और हाँ, शगुन के वक्त दहेज की जगह पे ना जायदाद के कागज फल के नीचे या ऊपर कहीं भी सेटिंग करके दे देना। अरे बस वो खुद ही कर लेंगे, तुम भी ना हर बात में। तो है। अरे तो हो गई ना शादी। ब्लडी कल्चर। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। हे मैया। जय माँ अम्बे। Congrats। सबकी रक्षा करना माँ। आपको भी। आज इस घर में मेरा पहला दिन है। हाँ, हाँ, इस घर में मुझसे पहले दिन गलती हो गई। सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सासू माँ, मैं क्या चुप। करूँ? क्या गलती की? हैं? शादी से पहले प्यार किया? नो प्रॉब्लम, वो कुछ गलत नहीं किया। अजी, उससे भी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं क्या करूँ? तेरे पेट में बच्चा है क्या? ऐसी गलती बातें मत कीजिए ससुर जी, उससे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। अबॉर्शन भी हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो? अरे वही तो कह रही, बड़ी गलती हो गई। कब से रोए जा रही हो, कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ? हो रहा है? इतना गंदा कुछ भी नहीं। मंगलसूत्र बांध दिया, आरती भी हो शादी गई। भी हो गई, अब क्या हुआ बोलना। पहली बार ससुराल में कदम रखते वक्त दाया पैर रखना चाहिए था, मैंने बाया पैर रख दिया। सासू माँ। अरे रे रे, इतनी सी बात। चुप। दोनों पैर तुम्हारे ही है ना? क्या एक बड़ी जात दूसरी छोटी जात का है? बात का बतंगड़ बना दिया। बाया पैर से प्रवेश करना गलत नहीं है ससुर जी। बायां पैर दायां पैर कब से बकी जा रही है? अब कुछ बोली तो दूंगा एक। अरे मोहन सुंदर है, मैंने पहले ही कहा था कि भाई की लड़की बहन की लड़की सरदर्द होती है। तेरे पास कोई जवाब है? आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? दूंगा ना एक तेरे को। अरे वो गांव की लड़की है, घुलने मिलने में समय लगेगा, तब तक हमें साथ देना होगा। अरे इस इससे गधी बेहतर का। तो गधी होगी, कम से कम दिमाग तो खराब नहीं करेगी। मेंटल फैमिली अब एनिमल फैमिली होने सासू वाली है। माँ, ये इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो गए? कुछ खास नहीं बहू, पहली रात के लिए अच्छे मूड में ही तो था। कहीं कोई मिस्टेक न हो जाए, इसी डर से गुस्सा होकर चला गया बस। पहली रात, इसका क्या मतलब है ससुर जी? तुम्हें पहली रात के बारे में कुछ भी नहीं पता है? फिर अभयनार को बलि देनी पड़ेगी लगता है। चल रे। अब सुन, तुझे अभयनार के बारे में नहीं पता? भगवान का नाम है, वो कौन से भगवान है? भाई की लड़की है इसलिए तुझे झेल रही हूँ। पता नहीं मेरा बेटा इसके साथ क्या करेगा। हे भगवान। अरे रे रे, इस घर में सभी लोग पहली रात चिल्ला रहे हैं। ये कौन सा समाचार है? मेरी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? पहली रात का मतलब तुम अभी घर पे आई, ये पहला दिन। अब ये दिन से रात होगी। रात होते ही मेरा लड़का अपने कमरे में रहेगा। तू दूध का गिलास लेके उसके कमरे में घुस जाएगी। दरवाजा बंद करके जब तू उसके बगल में जाएगी तो वो तेरे कंधे पे धीरे से हाथ रख देगा। अरे कमीने, वो तेरी बहू है। इधर आ, मैं बताती हूँ तुझे पहली रात के बारे में। बाद में। हाँ। अरे मेरी माँ, इससे पहले कि मैं यहाँ आकर पागल हो जाऊँ, मुझे बचा लो मेरी माँ, बचा लो मुझे। क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला चिल्ला के गाँव वालों को जगा देगा। चुप रह, कुछ नहीं करूंगा तुझे। चुपचाप बैठ। क्या गोपाल, यहाँ पर कैसे? क्या मेरे ही घर पे आके मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे सब पता चल गया है। इससे पहले मेरी 18 बकरियां गायब हो गई थी और मैं सोच सोच के परेशान रह गया कि आखिर हो क्या रहा है। अब मुझे तुम्हारी चोरी समझ में आई। मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगा, ठहरो। अरे गोपाल, आज तूने पंचायत क्यों बुलाई है?
इतने शांत गांव में तुम्हारे साथ किसने क्या किया है? खुल के बोलो, हम उसे कठोर दंड देंगे। सरपंच जी, वो बात यह है कि डराती अब नहीं, अभी नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लगता है। जरूरत पड़ेगी तो फिर ले लूंगा। या ले पकड़। सरपंच जी, और भी बकरियां चोरी हुई हैं। इस बार चोर को पकड़ के ना इसी पेड़ से 2 दिन तक उल्टा लटका देंगे। हाँ शमशेर, आज तो हर एक इतना गुस्से में है, तेरी तो मौत तय है। इसीलिए प्यार से ही पंचायत को पटाना पड़ेगा। हाँ, पंचायत चलने दो पंचायत। खुल के बोलो, डरो मत, डर मत। नहीं, डर क्यों रहा है? खुल के बोल ना, हिम्मत करके बोल ना। बोल रहे। अरे डरना क्या है, खुल के बोल। क्या दादाजी, आप बच्चों की सी बातें कर रहे हैं? हमारे गांव वालों का चरित्र नहीं जानते हैं क्या? यही आदमी अगर गोपाल बोलेगा तो उसके बाद क्या होगा? क्यों रे गोपाल, यही बात है ना? अरे हाथी की तरह मुंडी मत हिला, जल्दी बोल क्या बात है? सरपंच जी, मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? वो नहीं सोचेगा अपने बाल बच्चों के बारे में? तुम्हारे लगने से क्या होता है? तो पंचायत में मुझे कुछ नहीं बोलना है? नहीं बोलना। तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं है। तुम तो यहाँ कुछ भी बोल के चले जाओगे, बाद में तकलीफ किसे होगी? तुम जैसे लोगों के यहाँ बैठे नीचे। चलो निकलो यहाँ से। अब नहीं बोलूंगा पंचायत में कुछ भी। अब यहाँ एक भी शब्द बोला तो दूंगा रख के। चले आते हैं, आप बोलिए। ऐसे क्या देख रहा है? खुद का दर्द खुद को ही महसूस होता है। अरे डरा क्यों रहा है? अरे क्या कह रहे हो? गोपाल में अगर मेरे जैसी हिम्मत होती तो और बात थी। थोड़ा डर तो होता ही है ना। अभी कुछ दिन पहले कुम्हार की 2 बकरियां चोरी हो गई थी। चोर राजू था, पता चला तो उसे भगा के मारा था। गोपाल ये सब भी तो सोच रहा होगा। डर तो हो गई ना उस बेचारे को। प्यार से पूछिए, बोले तो ठीक, नहीं तो जाने दीजिए। तू बिल्कुल डर मत, हम लोग हैं ना। आप तो रहोगे, लेकिन उसे भी तो रहना होगा ना। ओए शमशेर, उसकी तरफ से तुम क्यों बोल रहे हो? उसकी तरफ से और कौन बोलेगा? मैं ही तो हूँ बोलने वाला। शमशेर, कब से खाली तू ही बोले जा रहा है? उसे भी तो बोलने का मौका दे। अरे कैसे बोलेगा वो? कैसे बोलेगा? तुम लोग ही बीच में बोलते जाओगे तो। वो खुद तो महीने में 10 दिन बच्चों के साथ रहता है। वो 20 दिन जंगल में बिताता है। वहाँ उसकी जान की जिम्मेदारी तू लेगा? हैं? 2 बीवी और 7 बच्चे संभालने हैं ना उसे। पहली औरत को 3 बच्चे और दूसरी औरत को 4 बच्चे। कौन संभालेगा उनको? तुझे यही मार डालूंगा मैं। शमशेर, जब से तू आया है तेरी बकवास खत्म ही नहीं होती है। मैं हूँ यहाँ पंचायत में बात करने के लिए। तू कौन होता है? मार कर भूसा भर दूंगा। तुम बोलो। साहब, वो ऐसा है कि सरपंच जी, मेरी एक बात सुनो। जो बकरी गई वो आई या नहीं, पहले ये पूछ के फिर पूछो कि चोर कौन है। बकरी आई क्या? बकरी तो मिल गई, लेकिन जिसने चुराई उसका नाम भी बताना है ना जी। उसी का नाम तो सुबह से पूछ रहा हूँ, कब बोलेगा तू? वो और कोई नहीं है जी, बल्कि देखा अभी भी नहीं बोल रहा है। छोड़ दो मुझे, इसके 4 टुकड़े कर डालूंगा मैं। अरे सुबह से इतने बड़े इंसान पूछे जा रहे हैं, पूछ के पागल हो गए, फिर भी नहीं बता रहा। छोड़ो मुझे, नहीं बता रहा। हरामी साला, छोड़ूंगा नहीं इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं। बैठ इधर। अरे तेरी तो अभी तक नहीं बोल रहा है। हरामी साला, अरे बोलना तू। सरपंच जी, मेरी बकरी चोरी नहीं हुई। कोई मेरी बकरी चुरा रहा है, ये मैंने सपने में देखा। ये पंच बुला के मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ सब यहाँ से जाओ, अपना काम कर, जाओ। अरे बकरी चोरी के लिए पंचायत बुला ली। अरे जाओ, तुम लोग भी जाओ ना। अरे जाओ, घर में कुछ काम धंधा करो। जा रे, जा। सारा से कुछ हुआ नहीं के? क्यों, तुझे क्या निमंत्रण तू क्या? चल जाना। मेरी परिक्रमा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? मुझे तो ना बेटा तुझ पे ही शक है। मुझ पे शक है? हाँ। अच्छा तो बुढ़ाऊ, ये पंचायत कैसे भगाई मैं ही जानता हूँ। फालतू में शेर से पंगा मत ले, नहीं तो रोएगा। चल 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 चल, भाग। शमशेर, सुप्रीम कोर्ट भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर ऐसे ही मेंटेन किया तो। चलो। हे माँ कालेश्वरी, मेरे ससुराल को पूरा गांव गालियां दे रहा है। क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। इसके लिए हर पूर्णिमा को तुझ पर दूध से अभिषेक करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, माँ न्याय का साथ जरूर देंगी, हिम्मत रखिए।
प्रणाम स्वामी जी। आज तो एकदम आइटम दिख रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, बेटा ससुराल चला गया ना, घर में हम दोनों अकेले हैं, इसलिए चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? उम्र चली गई इसके लिए कह रही हो कि नहीं चाहिए? चलो एक पैक मार के आता हूँ। सीता लक्ष्मी, इतनी रात को? क्या सासू माँ, आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? तुम दोनों तो मायके गए थे ना, तो तुम अकेली कैसे आई? मेरा बेटा कहाँ है? वो तो मायके में ही है। मुझे आपको देखने का मन किया तो मैं चली आई। सीता लक्ष्मी, तुम अकेले कैसे आ गई? आपको अकेले छोड़ के जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर मैं आपको देखने आ गई। हाँ? क्यों सासू माँ, मुझे देखकर आपको डर लग रहा है? डर? नहीं, मैं तुझे देख के क्यों डरूं भला? मुझे गौर से देखकर बोलिए। तू अब तक जिंदा है? तू अब तक जिंदा है तो मैं जिंदा क्यों नहीं रहूंगी? नहीं, मुझे छोड़ दो चंद्रिका, मुझे छोड़ दो।
मुझे कुछ मत करो चंद्रिका। यही विनती मैंने तुझसे भी की थी, तूने नहीं सुनी। उस वक्त मैं गर्भवती थी, तब तूने मेरी नहीं सुनी, तो आज मैं तेरी कैसे सुन सकती हूँ? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाग, भाग, जितना भाग सकती है भाग ले। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। पुष्पलता, जल्दी आ रे। खाली पेट दारू पीली पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी खाना ले, क्या जल्दी आ, क्या कर रही है? क्या है? प्लेट रखने का ये तरीका है? हाँ, यही तरीका है। अच्छा 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 अच्छा, तुझको बहुत चर्बी चढ़ गई है। जरा बोल तो, हैं? सारी चर्बी उतर जाएगी। डोसा लेके आ। मिक्सी है, पराठा नहीं है। अरे बासी चावल तो लेके आ। अचार है, लेकिन चावल नहीं। हे, चावल भी नहीं है मेरे लिए? किससे बात कर रही है? देख, सामने कौन बैठा दिख रहा है तुझे? शमशेर, समझी क्या? शमशेर सिंह, गली का गुंडा, वही ना? अरे तेरी तो मेरा नाम लेके बुलाती है। घर में 4 पैसे नहीं देने वाले पति का नाम 1000 बार पुकारूंगी। शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, शमशेर सिंह। पति का नाम लेके पुकारती है, फिर से पति का नाम लिया। पत्नी धर्म को कलंकित कर दिया है तूने। अरे सारे रीति रिवाजों को बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया। अरे अब क्या करें? अब सब सारे देश को तूने मिट्टी में मिला दिया। तुझे जिंदा रहने का हक नहीं। मेरी तलवार कहाँ है? निकालो। सांस फूल गई क्या? फिर से तू मुझको चिढ़ाती है। ये ले। शमशेर का नाम सुनकर पूरा गांव डरता है। ये ले। तू मुझको चिढ़ाएगी। मार रहे हो या खुजली कर रहे हो? खुजली की? इतनी मार खा के भी तेरी चर्बी कम नहीं हुई है। क्या रे, तू एक मर्द है और तेरा नाम है शमशेर सिंह। गुंडागिरी करेगा, मवालीगिरी करेगा, बदमाश, कमीने, कुत्ते। ये ले। रुको। अपने पति को ऐसे मारोगी क्या? पी के ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। हाँ, ये ले। आज से तेरी सारी नौटंकी बंद। बचा। ए माँ, अरे रे, ए माँ, अरे रे। अरे मोहन, डरता क्यों है? वो एक औरत थी, उसने जो खून किया उसी को सोच कर वो खुद ही मर गई। अगर उसकी तरह तू भी डरेगा तो तुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मौत से डरने वाली परंपरा है हमारी। बहू की आत्मा डरा रही है। तेरी माँ कहती थी अब मुझे भी मार देगी वो। जी, तुझे कितना हिम्मत वाला सोचा मैंने, लेकिन तू भी क्या? अरे क्या रे, अकेला रहेगा तो डरेगा, कोई साथ रहेगा तो नहीं डरेगा। सीता लक्ष्मी, ये मोहन सुंदर तुझे बुला रहा है। ऐसे क्यों बुला रहा है? मैंने नहीं बुलाया है। अरे क्या? बाप रे, उसकी बातें ही चाकू है, बातों से जान ले लेती है। तू कैसे मैनेज करता है? अब समझ में आ रहा है? इसलिए शादी से पहले 6 महीने का गारंटी कार्ड मांगा था, मैंने तो मान लिया है। एक पागल को मेरे पल्ले बांध दिया, अब तू ही कष्ट है। सहना तो पड़ेगा ही। डर गए क्या? जा रहे कुत्ते। तो आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? मैं डर रहा हूँ। यही तो तू चाहता था ना कि मैं डरूं। अगर नमक खाओ तो पानी भी पीना पड़ता है। आप क्यों कांप रहे हैं? ओए, जा रे, फोकट का भाषण मत दे। जा घोड़े को नहला के आ। और कोई काम है घोड़े को नहलाने के अलावा? पूरी दुनिया के घोड़े को नहलाने का ठेका लिया है, अब डरिए मत। अबे जाना। जा रहा हूँ ना। अरे बाप रे, मालिक थोड़ा कमजोर हो जाए तो नौकर भी समझाने आ जाते हैं। मोहन सुंदर, हिम्मत रख बेटा। हिम्मत कहाँ से लाऊं? अरे रे, ओ माँ।
अरे कहाँ हो चैतन्य? हाँ? कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहिए, किनसे मिलना है? मेरा नाम शमशेर है। छी छी, इतना गंदा नाम किसी का होता भी है क्या? अरे अरे, नाम सुन के गलत मत सोचो। मेरा नाम शमशेर सिंह है। मैं चैतन्य का दोस्त हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ। अरे भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने लफंगा समझ के बोल दिया आपको। आपकी शक्ल देख के चोर लफंगा कहा आपको। क्या चोर लफंगा? अरे भैया, फिर से गलत बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। अंदर आके कॉफी जूस तो पी लीजिए। कॉफी जूस? ये सब मुझे पसंद नहीं है। अरे पहले आप अरे अंदर तो आइए। मुझे वो सब पसंद नहीं, रहने दो ना। क्या 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 कर रहे हैं आप? अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं, पहले आप अंदर तो आइए, यहाँ आकर बैठिए तो सही। हाँ हाँ हाँ, अपना ही घर है। अब आपको कुछ खा के ही जाना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। बैठिए, मैं जूस लाती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, कितना खुशकिस्मत है ये, इसको कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती हैं। तेरे शरीर का लकी तिल जो तुझे नहीं दिखता, उसकी वजह से कहीं भी जा तुझे इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। इसे कोई नहीं मिटा सकता। शेर है तू, शेर। कौन है रे शेर? कौन? पी के नाले में लुढ़कने वाला, सोफे पे बैठेगा तू? खड़ा हो, खड़ा हो जा। जूस? अल्लाह, अरे आपके लिए नहीं, ये साहब के लिए है। हाथ हटा, ये तेरा मालिक है, इसके लिए जूस लाया है। अब इसका क्या करें? जा घोड़े को पिला। इस कमीने के लिए जूस लाया था कि मुझे भी गाली सुननी पड़ी, नालायक। जमींदार साहब, आपने बहुत बेइज्जती कर ली। यहाँ क्यों आया हूँ ये पता होता तो ऐसे बात नहीं करते। बताओ आपकी बहू कैसे मरी? आखिर इसे कैसे पता चला? आप बैठिए बैठिए भाई। क्या रे, अचानक इतनी इज्जत दे रहा है? चल रहने देते हैं। हाँ। भाई हमारी बहू मर गई, हम पहले से टेंशन में हैं। तुम हमें और क्यों टेंशन दे रहे हो? बाद में आना, जाओ। जल्दी बताइए, मुझे और भी काम है। कैसे मरी? इतने जोश से पूछ रहा है, लगता कुछ पता चला इसे। भाई वो सब नहीं, कैसे मरी? अरे ये तो पीछे ही पड़ गया। ये लीजिए, आप फूल मार के अपना दुख दूर कर लीजिए। इसके बहू के बारे में पूछा तो 100 रुपए दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या उसके मरने की उम्र थी? कैसे मरी? अरे रे, अरे ये कैसे मरी? कैसे मरी? कैसे मरी? कैसे मरी? कैसे मरी? ये भी ले, ये भी ले। अब नहीं है, अब जा तू। अच्छा मैं जाऊं? पी ले। जमींदार साहब, मैं वापस आऊंगा। लेकिन क्यों? बहू कैसे मरी ससुर से पूछा, अभी औरत कैसे मरी पति से पूछना है ना, इसीलिए मैं वापस आऊंगा और आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसे मरी। आऊंगा 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 आऊंगा, जरूर आऊंगा। मुझसे कोई नहीं बच सकता है। अरे रे, इस कुत्ते ने तो मांस का पोटला सूंघ लिया है, इसके भी बलि देनी पड़ेगी। बहू की बलि देने की बात उसे कैसे पता चल गई? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ रे, उसे सच्चाई पता है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। चुपचाप इस शमशेर की भी बलि दे देते हैं क्या? उसके बारे में इतना मत सोचिए। हाँ। और इतनी दारू पीने के बजाय अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा। ये हो क्या रहा है? ये मेरा बेटा तो तू ता रे रा करके बात करता था, बदल कैसे गया? ये तीसरे आदमी की तरह आइए जाइए करके बात कर रहा है। लगता आज मुझे दारू चढ़ गई है। क्या? एक बात बता बेटा। हाँ बोल। अभी अभी तू इधर आया था ना? कहाँ आया था? आके मुझसे बात की थी कि इतना ज्यादा मत पियो, मर जाओगे। तो कैसे भी मरे, इससे मुझे क्या? ये बदबू कैसी है? मछली। अरे ये तो बासी है, ये खाएगा तो तेरा दिमाग काम करेगा। ये इस घर में आखिर हो क्या रहा है? समझ के बाहर की घटनाएं घट रही है। जब से बहू की बलि दी है तब से पूरा घर ही बदल गया है। कौन है? डर है कि सच्चाई है? कौन हो सकता है इस वक्त? ये अपने आप दरवाजा कैसे खुल रहा है? लगता है चढ़ गई है मुझे पूरी तरह से। कौन है तू? ससुर जी, कैसे आप ससुर जी? क्या ससुर जी बोला? बहू की आत्मा है तो जा। ये 20वीं सदी में क्या आत्मा है, भूत है। जो कोई भी हो सुबह बात करेंगे, जाओ। ससुर जी, क्या है ये? कांच को ऐसे फाड़ रहे जैसे कपड़े फाड़ के आ रही है।
ए बहू, ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विश्वास करने वालों के लिए मैं हूँ और ना करने वालों के लिए नहीं। चलो यार, रहने दो। अब क्या चाहिए तुम्हें? आज मैं हिसाब चुकता करने आई हूँ। इन सब से मैं नहीं डरता हूँ। मेरा चेहरा देखकर बोलो। क्या देखूंगा तो क्या होगा? अरे थोड़ा डर नहीं लग रहा है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये खानदानी तलवार मेरे हाथ में, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। ससुर जी, ससुर जी, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग आके मुझे क्यों डरा रहे हैं? एक एक करके आओ, देख लूंगा मैं। अरे गलती से अपना ही गला काट लिया। अरे क्या हो गया? गांव में तो तू सबकी बलि देता था ना, आज खुद से खुद की बलि ले ली मोहन। बड़े बड़े ज्ञानियों को उनकी मौत दिखती है, मुझे भी अपनी मौत दिख रही है। आजा बेटा, जल्दी से आजा। अरे पता है, चंद्रिका को उनके घर वालों ने ही मिलके मारा है और वही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। इसीलिए हर पूर्णिमा को वो उनकी एक एक करके बलि ले रही है। ऐसा है? चंद्रिका तो सचमुच ही भगवान का अवतार है। उस पवित्र देवी के लिए गांव में एक मंदिर बनवाना चाहिए। इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? मैं कैसे बताऊं, क्या क्या बताऊं? सुनो जी, क्या हुआ? मैंने एक भयंकर सपना देखा जी। मैंने सपने में देखा कि आपको एक काली नागिन ने बहुत बुरी तरह से डस लिया है पतिदेव जी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही है? विदेश जाके मैं सबसे पहले सांप का सूप ही पीता हूँ। अरे सांप की क्या मजाल जो मुझे काटेगा? नहीं जी, कहते हैं कि आधी रात का सपना सच होता है। रात को ऐसे ही सपने देखती, अच्छे सपने नहीं देख सकती क्या? मेरी जान के पीछे पड़ी है। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। मुझे डर एकदम चुप। अरे मेरा पैर है ये। अरे बाप रे। मर गए साले इसे मेरे सर पे बांध के। हाँ? चल सो जा चुपचाप। लगता है इसको भी वहीं भेजना पड़ेगा। चंद्रिका की मौत का कारण हमारा परिवार है, इसीलिए वो बदला ले रही है, ऐसा पूरा गांव कह रहा है। क्या ये सच है? मुझे बहुत डर लग रहा है जी। हाँ हाँ, मैं डर से कांप रही हूँ जी। ऐसा है तो हमारे पड़ोसी सुब्रमण्यम की मौत और सामने वाले घर के पांडे की मौत, इनका कारण चंडिका ही है। क्यों रे? मुझे तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो ऊपर बैठकर जनरेशन कम करने वाली कंपनी की हेड हो। हाँ? सबको एक एक करके बुला रही है। चैतन्य ना तो कभी मौत से डरा है और ना ही डरेगा। समझ गई ना? या समझाऊं तेरे स्टाइल में? हैं? यही कहती फिरती है ना तू? सुनो ए जी, चंद्रिका गांव वालों के लिए भगवान हो गई है। चंद्रिका मेरे लिए एक मरी हुई बीवी है। मैं कहता हूँ तू भी संभल के रख, वरना तेरा भी वही हाल होगा। एक्स वाइफ। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तू ही मेरे पति की रक्षा करना। मालकिन, जिसे आप बचाने की प्रार्थना कर रही हैं, वो उस लायक नहीं है। ऐसा मत बोलिए भैया, वो कैसे भी है, मेरे पति तो है। मैंने आपको समझदार लड़की समझा था, लेकिन आप समझ नहीं पा रही हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप मायके चले जाइए। मेरे पति की जान बचाने का कोई तो उपाय बताइए। आपके पति को बचाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। शंकरपुर के बगल में वानरपुरी गांव में हमारे भगवान कर्प स्वामी विराजमान है। चंद्रिका जैसी हजारों शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सभी देवों में वो सर्वोत्तम है। अगर सच्चे मन से कोई फरियाद मांगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप वहीं अपनी विनती सुनाइए।
कर्पस्वामी। स्वामी, स्वामी मुझे। चुप! तू क्या बोलने आई है मुझे पता है। एक पति को अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तेरा पति अपनी पत्नी का हत्यारा है। उसे गर्भवती होते हुए भी जिंदा जला दिया। ऐसे पापी को बचाने की प्रार्थना लेकर आई है, हाँ? किसने क्या गलती की मुझे नहीं पता। मैंने कोई गलती नहीं की है। अब इस स्थिति में मेरी मांग का सिंदूर और सुहाग कर्पस्वामी अब आप ही बचा सकते हैं। अब आपका ही सहारा है मुझे। अब मुझे मेरा सुहाग दान दीजिए स्वामी। तेरे गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे वो चंद्रिका बहुत गुस्से में बैठी है। आने वाली पूर्णिमा के दिन इस नींबू को उसके सामने खड़े त्रिशूल में घोंपकर दीप जलाना। तुझसे और मुझसे पहले वो तेरे पति की जान नहीं ले सकती। क्या देख रही है? हाथ बढ़ा। ये कर्पस्वामी का वचन है, तुझे दिया हुआ वरदान है। जा जा, हिम्मत से जा। क्या हो रहा है? अरे जीभ में इतनी खुजली क्यों हो रही है? अगर एक क्वार्टर मिल जाए तो चीटी की काट, पच्छर की काट, खटमल की काट सब ठीक हो जाएगी। ए भाई सुनना, तेरे पास छुट्टा कितना पैसा है? 10 ही रुपए हैं। क्यों रे, क्वार्टर के पैसे सोचे तो तू 10 रुपए दिखा रहा है, नालायक। मैं भी तो यही ढूंढ रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्यों घूम रहा है? कुत्ते, मेरा एरिया, चल भाग उधर। अरे अब क्या करूँ, ये तो ऐसे ही निकल गया। कोई तो फंसे, कोई तो फंसे। शांति, तुझे जान से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन इस जात वाला दानव ने हमारा प्यार तोड़ दिया। अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। आज तेरी शादी देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा शांति, मैं जा रहा हूँ। अरे कौन है वहाँ पर? अरे ये शमशेर यहाँ क्यों आ रहा है? अरे यहाँ इस टूटे घर में बैठकर तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। पीछे क्या छिपाया है? क्या है? नहीं कुछ नहीं है। अरे पूछना क्या है? दिखाओ, निकाल उसे, निकाल। दे रहा हूँ। क्या है ये? ब्रांडी है। ब्रांडी है? तू क्या है? ब्रांडी और पीछे छिपाता है? अरे ब्रांडी पीने वाली शक्ल है क्या? क्यों रे, सभी शमशेर बन सकते हैं क्या? ब्रांडी क्या है पता तुझे? देख, देख इधर। देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ। भाई उसमें जहर मिला है भाई। जहर? कसम से जहर। जहर? हाँ। इसमें? हाँ भाई। एक दूंगा खींच के नाक से खून आएगा। जहर में ही जी के बड़ा हुआ मैं। 6 महीने से ही मेरे माँ बाप ने जहर दे के मुझे बड़ा किया है। इस ब्रांडी का जहर मेरे शरीर में घूम रहा है। ये शरीर जहरीला है, समझा कुछ? देखो ब्रांडी कैसे पीते हैं, देखो तुम। पहले इसको ऐसे पकड़ो, नजदीक लेकर आओ।
भाई मेरी बात सुने, इसमें सच में जहर मिला है। हैं? हाँ भाई। बीच में मत बोल, जहर के बारे में मुझे पता है, बताया ना मैंने तुझे। चुपचाप बैठ, देख इधर। अरे अरे गजब कर रहे हो भाई, मत पियो से। देखा तूने ऐसे पीने का? हाँ भाई, शमशेर की तरह एक ही सिप में पीने के लिए 1000 बार पैदा होना पड़ेगा। क्यों रे, मेरे गले में खराश हो रही है? पुरानी दारू थी क्या? जहर मिला हुआ शराब पियोगे तो ऐसा ही होगा ना। तब से जहर जहर की रट लगाए हुए है। जहर कहेगा तो गले में हाथ डाल के पैक तुझे दे दूंगा क्या? इधर सुन, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ये शमशेर एक बार घूंट मार ले तो 1 मिनट में अंदर की मशीन कड़कड़ 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 चलनी शुरू हो जाती है। क्यों रे, जलन कुछ ज्यादा ही हो रही है। जहर ऐसा ही होता है भाई। जहर पियोगे तो ऐसा ही होगा। 10 साल से शांति से जान से ज्यादा प्यार करता था। उसके बाप को जात के कारण हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए T20 के साथ जहर मिला के मैं पी रहा था। अब बीच में आके सब बिगाड़ दिया भाई। क्यों रे, सच में जहर था क्या? हाँ ना। अरे तू पहले क्यों नहीं बताया? आपने समझा ही कहाँ भाई, आप तो आए, उठाए और सीधा पी लिए। अरे छीन के फेंक तो सकता था कुत्ते। नहीं, ये ठीक नहीं है भाई। मेरी शराब पी के आप मुझे ही गाली दे रहे हैं। इज्जत से बात करो। तूने गणपति का प्रसाद दिया जो इज्जत से बात करूं? साले मौत का प्रसाद दिया मुझे। अरे यहाँ वहाँ सब चल रहा। बचा ले मुझे, बचा ले, बचा ले, बचा ले, मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे, यहाँ चल। अरे कहाँ जा रहा भाग? छोड़ो मुझे। अरे मेरी शांति आ गई है। अरे रुक 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 रुक। अरे अरे तुम यहाँ कैसे? अभी बात पूछने का समय नहीं है। मैं शादी के मंडप से भाग कर आई हूँ। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? हम लोग जा रहे हैं भाई। ये लड़की कौन है रे? हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। यही मेरी प्रेमिका है। प्रेमिका? ठीक है, मुझे बचा ले भाई। शांति, इस महान शराबी ने ही मुझे बचाया है। चलो आशीर्वाद लेते हैं इनका। क्यों रे, आशीर्वाद लेने का समय है? पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे रे भाई। मेरे भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरे भाई। मारने के लिए आ रहा है। अगला जन्म मिला तो जरूर मिलेंगे भाई। क्यों रे, अगला जन्म भी चाहिए मुझे जहर पिलाने के लिए? अरे आगे तो देखो। बचा ले रे, मुझे बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। आपको बचा सकता है भाई। मैं उधर देख रहा हूँ, तुम अरे तुम्हारी माँ की आंख मुझे छोड़ के कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अरे रुको रुको रुको, मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा। अरे मुझे बचा लो, बचा लो भाई। अरे रुको, अरे रुको रुको, भाग रहा है वो। अरे कोई है, कोई है, ये देखो भाग रहे हैं, मुझे जहर देके भाग रहे हैं। अरे पकड़ो उनको, मुझे जहर दे दिया। अरे ये क्या हुआ? अरे शमशेर, तूने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें पकड़ना है, चल चल। अरे क्या ये कर रहा है? क्या गुम हो गया तेरा? अरे जहर पी लिया, मैंने जहर पी लिया। अरे क्या जहर पी लिया है? अरे जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे T20 जहर पी लिया मैंने। शराब थोड़ी ज्यादा पी ली होगी, ये थोड़ी जहर पीने वालों में से है। झूठ बोल रहा है। अरे T20 जहर पी लिया मैंने। T20? अरे उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी ले चलो चलो। तू मुंह बंद कर, हम तुझे उठा करके ले जा रहे हैं ना। अभी और 60 किलोमीटर जाना है। और 60 किलोमीटर? माँ चंडिका, तुम तो महादेवी, अग्नि देवी, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। मेरा सुहाग मत छीनो माँ। मैं तुम्हारा मंदिर बना के हर पूर्णिमा को दीप जलाकर तुम्हारी पूजा और आराधना कर सकूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए। साहब गाड़ी रोके साहब। क्या हुआ? साहब हमारी बच्ची बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है साहब। आप हमें छोड़ देंगे? बच्ची बीमार है तो किसी को भी हाथ देके गाड़ी रोक लेगा? हैं? बात करता है साला। साहब बच्चे को मलेरिया है, थोड़ी दया कीजिए हम पे। संभाल के लो, बच्ची को पकड़ो।
अरे सुनो, गाड़ी में थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, धक्का जी देना साहब। जरा। जल्दी आओ ना। जल्दी अभी चढ़ा नहीं। गाड़ी रोको। गाड़ी साहब रोको। साहब रुको। साहब गाड़ी रोको साहब। गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हो? तू बहुत गाड़ी रोको। खूबसूरत है और ये मेरा स्टॉप है। ए, कहाँ तक भागेगी? क्या आराम कर रही है? ये जो जगह देख रही है ना, ये सारा मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तू क्या बचेगी मुझसे? ए देख, सिर्फ 5 मिनट का काम है, भगा भगा के मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मान जा। हाँ? देखो, मुझे कुछ मत करना। क्या रे, मुझे कुछ मत कर, मुझे कुछ मत कर, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। बच्चे के बारे में कभी सोचा है? हाँ? बीमार बच्चे को देखकर तो मुझे भी तरस आता है। अरे बेटा रो मत। अरे कैसी सोच है तेरी? ये बच्चा मर भी गया तो दूसरा बच्चा पैदा कर दूंगा ना। हैं? मेरे बच्चे को छोड़ दो। थोड़ी देर और बेटा। अरे चुप भी कर, तेरी समझ में नहीं आता क्या? छोड़ो। ये ले। छोड़ो मेरा बच्चा। छोड़ दो मुझे। जाएगी कहाँ? अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ए हट, तू यहाँ कैसे आई? ये सब तेरे मतलब की चीज नहीं है, चल जा यहाँ से। जी, पत्नी के सिवा सबको बहन समझनी चाहिए, छोड़िए ना जी। हाँ, पति के सिवा तुम सबको भाई मानते हो ना, पता है मुझे। चल जा यहाँ से। ये तो बदतमीजी की हद हो गई। यदि प्यार करना चाहे तो पैर पड़ती हो, मंगलसूत्र पहनाओ तो पैर पड़ती हो, बाहर मजे लूं तो पैर पड़ती हो। चल यहाँ से। औरत की हार बहुत बुरी होती है, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन ये पाप मैं आपको नहीं करने दूंगी। मर जाए तो कोई बात नहीं, इसको चखे बिना नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए जी, मेरी बात सुनिए, मान लीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे बचा। मानेगी नहीं तू, हैं? मानेगी नहीं तू? सीता लक्ष्मी, चढ़ाने के बारे में तुझे नहीं पता। चंद्रिका जहाँ गई वहीं भेज दूंगा तुझे। मुझे मार दीजिए मुझे, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। भाग जा। तुझे चांस क्या मिला? तू भाग गई। भागेगी कहाँ? साड़ी तो मेरे पास है। तू तो एक जानवर है। जानवर हूँ? जानवर? तू चंद्रिका कैसे भगवान हुई? यही सोच रहे हो ना तुम? इस दुनिया में सारी पत्नियां भगवान का ही अवतार होती हैं। तू कौन है? आत्मा है तू? आत्मा सोचोगी तो आत्मा, भगवान सोचोगी तो भगवान। एक सच कहूं तो अधर्म का नाश करने वाली। है? ये सब बकवास बंद कर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चैतन्य को डराएगी तू? हैं? देख चंद्रिका, वहीं खड़ी रहे। मैं किसी से नहीं डरता। देख मेरे पास पिस्तौल है, गोली मार दूंगा। चला। देख मेरे पास मत आ, मैं डरता नहीं हूँ। मेरे पास मत आ। डर लग रहा है ना तुझे? मौत से न डरने वाले को आज डर कैसा? वो तो तब कहा था, अभी नहीं। मुझे क्यों डरा रही हो? क्या चाहते हो मुझसे तुम? हा? अपने पापों की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं, मुझे जीना है, ताकि और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सके।
नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। देख चंद्रिका, मैं तेरा पति हूँ कि नहीं? तू किसी औरत का पति नहीं है। तुझे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तेरी सोच और बर्ताव दोनों ही गंदे हैं। सास माँ के समान होती है और तूने अपनी सास पर गंदी नजर डाली। तुझे छोड़ना न्याय नहीं होगा। हजारों भक्त धर्मदेव की आराधना करते हैं, वो बेवकूफ नहीं है। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। नहीं छोड़ सकती। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। निश्चित है किरान। नहीं नहीं। अगर तू इंसान होता तो तुझे जरूर माफ कर देती। अगर तुझे माफ कर दिया तो कोई माँ की पूजा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मत मारो, मत मारो। मैं प्रायश्चित करता हूँ। मुझे मत मारो मुझे। तुझ जैसे पापियों का यही अंत होता है, समझा? मुझे माफ कर दो। जहाँ जहाँ अधर्म होगा वहीं जन्म लेगी ये चंडिका।